असल में हम समरी करें, टोटलिटी में देखें तो वैदिक काल की वेदांत की जो हत्या हुई उसका सबसे पहला कारण था उपनिषद। वेद जो थे, वेदांत जो था बड़ा सिंपल था, हवन और आहुति। और उन्होंने इंद्रा को बारिश हो तो खेती बाड़ी हो, अच्छा हो, ये चीज थी। तो सबसे पहले तो वेदांत की हत्या की उपनिषद ने। उसके बाद वो बहुत कलिश था। उपनिषद को अमल में लाना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद जो थी ये जैन दर्शन आ गया। जैन मुनियों का भी बड़ा मुश्किल काम था कि अविवाहित रहो, बहुत इसमें अड़ंगेबाजी थी। तो उपनिषद के बाद जो थी जैन दर्शन ने वेदांत की हत्या की। उसके बाद बौद्ध आ गए, गौतम बुद्ध। उन्होंने भी जो था, हालांकि बाद में आके शादी करने पे बौद्ध भिक्षुओं के पाबंदी हटा दी थी। तो तीसरे उसके बाद जो थे बुद्धों ने हत्या की, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे। उसके बाद जो थे ये ब्राह्मणों ने अपना ब्राह्मणवाद फैलाया और उसमें जो थे इन्होंने जो एक नई नई कहानियां गढ़नी शुरू कर दी, जिनको पुराण कहा। पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ये पुराण बना दिए। तो आखिरी जो कील उसके वेदांत के कफन में ठोकी वो इन ब्राह्मणों ने पुराणों के द्वारा ठोकी। अब इसमें छोटा मोटा जो मामला था वो इस्लाम का भी हुआ। जब मुसलमान आए, आदमी सनातन धर्म छोड़ के, वेदांत को छोड़ के, सनातन धर्म को छोड़ के मुसलमान बन गए। फिर मुसलमान से हिंदू बन गए। और आज हिंदू वो, भाई तुमको इस्लाम छोड़ के हिंदू बनने की क्या जरूरत थी? तुम वापिस जाते ना अपने सनातन धर्म में, नहीं गए, फारसी का शब्द अडॉप्ट कर दिया। अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये हिंदू जो है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये वैदिक राष्ट्र की बात नहीं करते, ये सनातन धर्म राष्ट्र की बात नहीं करते, क्योंकि इनका पूरी तरह से दिमाग और दिल इस्लामीकरण हो गया इनका, हिंदुओं का। आज ये खाकी नगर पहनते हैं, इनकी वेशभूषा, चाल चलन सब जो इस्लामिक हो गया है, आचार विचार इस्लामिक हो गया। हालांकि उसके बाद तक 180 साल इनका जो मुसलमानों का राज रहा वो तो तकरीबन 500 साल रहा। इब्राहिम लोदी के आते आते ख़त्म हो गया। मोहम्मद जो चालू हुआ था ये गुजरात में, तो मोहम्मद बिन कासिम से 300 साल फालतू रहा, 800 साल रहा। और बाकी हिंदुस्तान में जो था वो तकरीबन 500 साल रहा, मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के टाइम से। और मुगलों का जो टाइम था उसके बाद का तकरीबन 300 साल का था। और उसके बाद तक 180 साल का ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन गवर्नमेंट का राज रहा। तो ये सारा काम मामला ख़त्म हो गया। अब इनको सब हिंदुओं को कैसे सनातन धर्म में वापस भेजा जाए? क्या ये जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये तो मारा मारी पे उतार हुए हैं, सत्ता के प्यासे हो गए हैं, खून के प्यासे हो गए हैं। एक जो MS गोलवलकर थे, गोलवलकर ब्राह्मण थे, और दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो ब्राह्मण थे। सत्ता के चक्कर में ब्राह्मण ने ब्राह्मण की हत्या करा दी। अब क्योंकि वाजपेयी की हत्या इसलिए नहीं करा पाई है कि उसके पास सरकारी सिक्योरिटी थी, अडवाणी के पास सरकारी सिक्योरिटी थी। नहीं, अडवाणी ये भी दोनों ब्राह्मण थे, इनकी भी हत्या करा देते, वह नहीं करा पाए। अब मोदी तो ब्राह्मण है नहीं, ये तो OBC है। और ये मोदी कास्ट के जो गुजरात में 90% आदमी है वो तो मुसलमान है। उनके काम मछली पकड़ना है समुद्र से, और उसका व्यापार करना मछलियों का। तो मोदी से निपटना भी जो है बड़ा मुश्किल काम है इन लोगों के लिए, सबके लिए इतना आसान नहीं है। और अमित शाह जो है ना तो RSS का आदमी है, ना हिंदू महासभा का आदमी है, वो तो जैनी है, वो तो सनातन धर्मी है ही नहीं। ना सनातन धर्मी है ना वो हिंदू है, वो जैन है। अब क्या इसमें 2024 के बाद 25 के लगा लो और 1 2 4 साल लगा लो,
उथल पुथल में लगे रहे, तो क्या हिंदुस्तान में जैन वंश का राज कायम हो जाएगा? अब से 2300 साल पहले जो था चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी शुक्ल कास्ती था, उसका शासन हुआ। और बाद के जब वो बुढ़ा हो गया तो वो जैन बन गया था, और नॉर्थ कर्नाटका में जाके आज भी उसकी बाहुबली की स्टैचू बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है 65 फुट ऊंची, और वहाँ पे बहुत सारे जैन मंदिर हैं और जैन लोग हैं। तो क्या फिर जैन राज जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब अमित शाह का जैन राज लौट के आएगा, राजवंश लौट के आएगा? हो सकता है, क्योंकि अमित शाह के पास सरकारी फौज है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद बेशक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सिविल रेड करा सकता है, और पुलिस भी है उसके पास, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस भी है उसके पास। तकरीबन उनकी भी 10 लाख की नफरी है, गिनती है। जो CRPF है, इंफॉर्मेशन जितनी अलग है 5-6 हैं सेंट्रल पुलिस फोर्सेस जो हैं। तो उसके बाद भी बहुत आज का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा शक्तिशाली, जिसके बाद हथियारबंद सरकारी खर्चे पे पड़ने वाली सेना है, वो तो होगा। अब क्या होगा पता नहीं है। मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अब फिर दोबारा से जैन वंश का जो है राजपाट आ जाएगा हिंदुस्तान में। चलो जो आ जाएगा देखा जाएगा है। आराम करो, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।